हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो BA प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड की होने वाली है। और सेमेस्टर थर्ड में जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, आज हम उसका क्वेश्चन पेपर कवर करने वाले हैं। देखिए, ये जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, इसका नाम है कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। आज हम इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो पूरा ही क्वेश्चन पेपर है ये आपका 75 मार्क्स का देखने को मिलेगा। आपको इसे अटेम्प्ट करने के लिए 3 घंटे दिए जाएंगे। आप इसका उत्तर अंग्रेजी या फिर हिंदी भाषा में से एक में दे सकते हैं। और यहाँ आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, जिसके सभी के अंक जो होंगे वो बराबर होंगे। देखिए, यहाँ बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको एनी 4 के ही आंसर देने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। परंपरागत और आधुनिक अध्ययन पद्धतियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी आपको इसमें तुलनात्मक राजनीति की जो विश्लेषण है या तुलनात्मक राजनीति है, उससे आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। और परंपरागत और आधुनिक अध्ययन जो है, अध्ययन पद्धति, उन दोनों में अंतर बताना है। तो पहले आपको तुलनात्मक राजनीति बतानी है, फिर इसके जो परंपरागत और जो आधुनिक अध्ययन है, अध्ययन पद्धति है, उसमें अंतर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तानाशाही शासन से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्रवादी और तानाशाही शासन में अंतर बताइए। यानी पहले आपको बताना है कि तानाशाही आखिर होता क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ सिर्फ एक ही राजा या फिर एक ही लीडर होता है और कोई भी ऑप्शन नहीं होता। वही हमारा तानाशाही हो जाता है। और लोकतंत्रवादी क्या होता है और तानाशाही में अंतर बताना है। देखिए, लोकतंत्रवादी क्या होता है, जहाँ लोगों द्वारा चुना जाता है और वहाँ बहुत सारे विकल्प होते हैं। जैसे कि हमारे देश में कितने सारे विकल्प हैं। अगर आपको एक व्यक्ति पसंद नहीं आता या उसका कार्य पसंद नहीं आता तो आप दूसरे को वोट दे देते हो। पर तानाशाही में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, आपके पास विकल्प नहीं होता। तो आपको पहले तानाशाही की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद में लोकतंत्र और तानाशाही में अंतर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, चीन और कनाडा के संदर्भ में संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी आपको चीन और कनाडा का एग्जाम्पल लेके जो आपकी संगठनात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली होती है उसके बीच में आपको अंतर बताना है। ठीक है, तो पहले आपको संगठनात्मक जो शासन प्रणाली होती है वो बतानी है, फिर आपको एकात्मक जो शासन प्रणाली होती है वो आपको बतानी है, फिर उसके बाद में आपको एग्जाम्पल लेना है चीन और कनाडा, फिर इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्या आपके विचारों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अन्य चुनावी प्रणालियों से श्रेष्ठतम है। कारण सहित उत्तर दीजिए। यानी आप क्या सोचते हैं कि जो अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है वो अन्य चुनावी प्रणालियों से श्रेष्ठ यानी अच्छी है तो आपको कारण भी बताना है। यानी अगर आप इस क्वेश्चन का फेवर कर रहे हैं कि हाँ ये प्रणाली अच्छी होती है, तो आपका कारण बताना है कि वो क्यों अच्छी है, क्या कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। बहुदलीय और एक दलीय पद्धतियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी जो लोकतांत्रिक शासन है उसमें जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, क्यों जरूरी होते हैं लोकतंत्र में राजनीतिक दल, ये आपको बताना है। ठीक है, और इसके बाद में आपको बहुदलीय और एक दलीय जो पद्धति होती है उसमें अंतर बताना है। क्योंकि देखिए यहाँ बहुत सारे दल बन जाते हैं, लेकिन एक दलीय में सिर्फ एक दल होता है। तो इन दोनों में आपको जो बेसिक बेसिक डिफरेंसेस होते हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अब। आगे जैसे कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वैश्वीकरण के संदर्भ में राष्ट्रीय राज्य की परिवर्तनीय प्रकृति का वर्णन कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में वैश्वीकरण के संदर्भ में जो राष्ट्रीय राज्य की परिवर्तनीय प्रकृति होता है उसका आपको वर्णन करना है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, और यहाँ हमारा पूरा ही क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर मेरे चैनल के बायो में
भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए जो मैंने पढ़ाए हैं आप लोगों को आपके सेमेस्टर के, तो आप मेरी यूट्यूब की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप मेरी यूट्यूब की मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे, आप मुझे टेलीग्राम पर बता सकते हैं, एंड देन मैंने जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए हैं मैं आपको उन सभी की पीडीएफ दे दूँगी। ओके, एंड क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर की भी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी अपकमिंग जब भी वीडियो आए आपके सेमेस्टर से रिलेटेड आप उसे देख पाएँ और अपनी स्टडी कर पाएँ। तो आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।